और रामनगर में जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती मनाई गई और इस दौरान कॉर्बेट पार्क प्रशासन की ओर से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में डाक विभाग ने विशेष स्मारक लिफाफा लॉन्च किया, जिसका विमोचन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। और इस दौरान वन मंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने का फैसला किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, वो नाम जिसने अपना पूरा जीवन वन्यजीव संरक्षण के नाम कर दिया, जिसने आदमखोर बाघों से लोगों को बचाने का बीड़ा उठाया था, जिसने जंगल में घूमकर एक एक जीव को पाला। आज पूरी देवभूमि उसी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट को याद कर रही है। सूदियों के पटल पर चस्पा कुछ यादों से, कुछ कहानी से, कुछ किस्सों से। यादों का ये जश्न यूं ही नहीं है, ये दिन खास है क्योंकि आज एडवर्ड जेम्स की 150वीं जयंती है। जिम कॉर्बेट की 125वीं जयंती के मौके पर रामनगर से लेकर काला ढूंगी तक, छोटी हल्द्वानी से लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तक एडवर्ड की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर उत्तराखंड ने एडवर्ड जेम्स को गर्व से याद किया। उनके संरक्षण के सिद्धांत, किताबें और मॉडल विलेज आज भी प्रेरणा देते हैं। वे केवल उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि भारत के वन्यजीव संरक्षण आंदोलन की झंडा बरदारी करने वाले पहले शख्स थे। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 150वीं जयंती पर आज एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही सरकार के द्वारा भी एक जिम कॉर्बेट साहब की स्मृति को अविस्मरणीय बनाने के लिए एक जिम कॉर्बेट अवार्ड, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो लोग काम करेंगे उसको देखते हुए हर वर्ष एक जिम कॉर्बेट अवार्ड देने का भी निर्णय लिया गया। एडवर्ड जेम्स की कहानी आपको जाननी चाहिए। जिन हाथों ने कभी बंदूक उठाई थी, उन्हीं हाथों ने जंगलों और बाघों को बचाने के लिए कलम थामी, विचार की विलक्षण शक्ति से पूरी पीढ़ी को दिशा दिखाई। यही कारण है एडवर्ड जेम्स लोगों के लिए सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक सोच है, एक मिसाल है। 25 जुलाई 1875 को एडवर्ड जेम्स का जन्म हुआ। नैनीताल में एडवर्ड का प्रारंभिक जीवन बीता। एडवर्ड जेम्स एक कुशल शिकारी थे। 31 साल की उम्र में 33 आदमखोर बाघों, तेंदुओं को मारा, लेकिन समय के साथ उनका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकार की जगह उन्होंने संरक्षण को अपनाया। वन्य जीवों के प्रति एडवर्ड जेम्स का प्रेम जागा, बाघों को बचाने का बीड़ा उठाया। कॉर्बेट की पहचान केवल शिकारी या संरक्षक के रूप में ही नहीं है, उनकी एक पहचान है शानदार लेखक। कॉर्बेट ने 6 किताबें लिखी। मैन इन टर्म्स ऑफ कुमाऊं, जंगल लोर, टेम्पल टाइगर जैसी संरचनाएं आज भी पूरे ग्लोब में लोकप्रिय हैं। इन किताबों से प्रेरणा लेकर हजारों लोग नेचुरलिस्ट बने और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाई। कॉर्बेट ने मॉडल गांव का सपना देखा, जिसे धरातल पर उतारने के लिए चुना छोटी हल्द्वानी को। काला ढूंगी के पास 221 एकड़ जमीन खरीदी, एक मॉडल गांव बसाया जिसे नाम दिया छोटी हल्द्वानी। ये गांव दक्षिण एशिया का पहला मॉडल विलेज माना जाता है। ये वही जगह है जिसे अब संग्रहालय में बदला जा चुका है। वन विभाग इसे संरक्षित कर रहा है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। भारत सरकार ने जिम कॉर्बेट के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए 1955 में रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। 8 अगस्त 1936 को यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, जो आज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट का इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो उस जमाने में कई जो मैन ईटर टाइगर्स और लेपर्ड्स होते थे उनसे छुटकारा दिलाने की बात हो, या बाद में जब उन्होंने कंजर्वेशन का काम शुरू किया और उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो वन्यजीव संरक्षण है उसके बारे में जो मैसेजेस थे वो दिए, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान उनका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया था पूरे देश में। कॉर्बेट पार्क न केवल वन्यजीव संरक्षण का केंद्र है, बल्कि ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट का इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो उस जमाने में कई जो मैन ईटर टाइगर्स और लेपर्ड्स होते थे उनसे छुटकारा दिलाने की बात हो, या बाद में जब उन्होंने कंजर्वेशन का काम शुरू किया और उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो वन्यजीव संरक्षण है
उसके बारे में जो मैसेजेस थे वो दिए, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान उनका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया था पूरे देश में। 1930 के दशक में कॉर्बेट ने जो सोचा था वो आज भी एक मिसाल है, क्योंकि अगर कॉर्बेट ने बाघों के हिमायती होने का बीड़ा न उठाया होता तो बाघों का संरक्षण कैसे होता, बाघों के संरक्षण की कहानी क्या होती और नंबर गेम में हम कहां होते। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।